नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर जो सियासत गरमाई है इस मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कांग्रेस की तरफ से दी गई बसों की सूची में खामियां पाए जाने के बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उससे सियासत गरमा गई है। हर कोई पूछा है आखिर बसों की सूची में खामियां थी तो आपको उन सूची में से उन बसों को यानी उन खामियों वाली जो गाड़ियां थी उनको हटा देना चाहिए था, लेकिन आपने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। आज इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से ये कदम उठाया क्या ये कदम उचित था। बसों की सूची में खामियां थी तो क्या आप एफआईआर दर्ज कर देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें काफी वायरल हो रही है। लोग पूछते हैं सरकार से कि आखिर आपने किस तरीके से आपने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि सरकार में भी खामियां होती है, सरकार भी जो वादे करती है पूरे नहीं करती है, तो क्या उस पर भी एफआईआर दर्ज होती है। आइए इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से योगी सरकार ने जो कदम उठाया है क्या उनका कदम ये जायज है, ये क्या अहंकार नहीं है। ऐसी बात करते हैं। सर क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की जो सूची थी उसमें उन्होंने कहा कि जो आपने बसों की सूची दी थी उन सूची में कई बसें ट्रैक्टर था, मोटरसाइकिल थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 4 बार या 2 बार जब भी देश को संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों को, देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। अगर इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई योगदान देने के लिए आता है या प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस 1000 बसें भेजती है तो उसका इस्तेमाल करने की बजाय भेजने वालों पर मुकदमे दर्ज कर देना या उनको दहशतनुमा माहौल में पैदा कर देना, और उनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को भी मुकदमा दर्ज कर दिया, प्रियंका गांधी के संदीप सिंह जो उनके सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। इन हालातों के अंदर कोई भी राजनीतिक दल इस आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री की बात मानकर क्यों आगे आना चाहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज जो सवाल है वो ये है कि हमने जो बसें भेजी हैं उस बसों में कोई कमी है उनको हटा दीजिए। आज की आपदा की घड़ी में अगर कोई 1000 साइकिल भी अगर आपको योगदान में दे रहा है तो उसका शुक्रिया करके साइकिल भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, ना कि इंक्वायरी करके 4 दिन उनके खराब करने चाहिए थे। आप इस देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया कि बसों की सूची में खामियां थी, आपने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। क्या सोचते हैं आप लोग इस पूरे मामले को लेकर? ये यूपी गवर्नमेंट का तो अहंकारी कदम है कि जो 800-900 बसें बिल्कुल ठीक थी उनका तो इस्तेमाल किया जा सकता था, और बॉर्डरों से यूपी बॉर्डरों से वापस गई हैं 800-900 बसें। मजदूर, बेचारा मजदूर तबका जो पैदल जा रहा अपने घरों में, उसकी तरफ यूपी गवर्नमेंट ने ना देख के सिर्फ राजनीति करी है और इसके अलावा कुछ नहीं किया गया इसमें। आप क्या कहते हैं जो एफआईआर दर्ज हुई है गलत है, अहंकार है उत्तर प्रदेश सरकार का, या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी खींच उतारना चाहती है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि जो मजदूरों का मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गरमा गया, क्योंकि देश के जो मजदूरों की जो हालत है वो बहुत बद से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। मजदूर जो भूखे प्यासे मर रहा है, मजदूरों के एक्सीडेंट में मौत हो रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी खींच हटाई है एफआईआर दर्ज करके? जो 70 सालों में जो मजदूर परेशान नहीं हो, पिछले 6 सालों में परेशान हुआ है। जो मजदूरों की हालात, जो दुर्दशा आज हो रही है, देश देख रहा है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके साथ वो देखिए आप लोग। बेचारा जो कोरोना जो वायरस से नहीं मर रहे, इससे ज्यादा तो रोड एक्सीडेंटों से मजदूर आदमी मर रहा है सड़कों के ऊपर। कांग्रेस ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया था, कहा था कि हम जो है बसें देंगे ताकि मजदूर अपने घर पहुंच सके। आपने देखा होगा सड़कों पर जो मजदूरों की जो हालत है उसे देख के आदमी को रोना आ रहा है। मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ, गर्भवती पत्नी के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ, विकलांग के साथ चला जा रहा है पैदल जो है हजारों किलोमीटर। मैं तो चाहता हूँ कि बस वो अपनी जहाँ भी जा रहे हैं अपना सही से जाएं और सही से रहें। बेचारे पैदल चल रहे, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, बताओ प्लास्टिक की बोतलें पहन के चल रहे हैं, उससे इन्हें देखना चाहिए सरकारों को उनके लिए। क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की है, क्या मानना आप लोगों का? सर हम तो यही कहेंगे, पहली बात तो जो मजदूर है हमारे देश का, वो किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी सत्ता से, किसी से वो मेल मिलाता नहीं है। उसको तो केवल अपना डेली का दिहाड़ी का काम करना है। और इस सिचुएशन में जो देश में कोरोना की जो स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की वजह से ना उनके पास काम है ना धंधा है, वो किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और घर पहुंचने के लिए उनको ये नहीं पता कि कौन बस उनको कैसे घर पहुंच जाए। जो बस आ रही है, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, चाहे कोई भी दे रहा हो, वो उनसे अपने घर तक सही से बिल्कुल प्यार से घर तक पहुंच जाए, बस उनको यही चीज चाहिए। आप एक आम नागरिक हैं, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया एफआईआर दर्ज करने का, वो अहंकार है उत्तर प्रदेश सरकार का? जी बिल्कुल अहंकार है, बिल्कुल अहंकार है। उनको मजदूरों को क्या पता कि कौन बस भेज रहा है, कौन क्या भेज रहा है, बस उनको ये चाहिए कि हम अपने घर तक पहुंच जाए। जो फैसिलिटी आ रही है वो
पब्लिक तक जानी चाहिए। ये बीच में जो सरकार कर रही है, जो रोक रही है, वो बहुत गलत है। इस सर बस को लेकर सियासत जो गरमाई है, क्या कहेंगे, क्या आदमी सोचता है देश का, क्या कहता होगा कि मजदूरों की हालत इतनी बदतर है, कोई पार्टी चाहे पॉलिटिक्स से उठकर आपको सोचना चाहिए कोई बसें है तो आपको बसें ले लेनी चाहिए, कुछ उसमें सूची में कुछ बसें गायब है, कुछ है तो आपको हटा के उन बसों को भेज देना चाहिए था। अहंकार इस लेवल पर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का कि राहुल गांधी जी मजदूरों से मिलने के लिए गए, उनके बीच में बैठकर उनका दर्द बांटने की कोशिश की, तो उसके ऊपर राजनीति शुरू कर दी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहने लग गई कि राहुल गांधी ने ये मजदूरों का टाइम खराब कर दिया। अगर किसी की सेवा भावना करना, उनके बीच में बैठना, उनका दर्द बांटना भी राजनीति है, और उसको अगर हमने उनका समय खराब किया तो मैं समझता हूँ कि ये गुनाह कांग्रेस के हर एक नागरिक को करना चाहिए। राहुल गांधी ने तो अकेले ने नहीं किया, हर देश का नागरिक करने को तैयार है, क्योंकि हम किसी के दुख में अगर खड़े हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है कि राहुल गांधी के कहने पर जो कार्यकर्ता मजदूरों को बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गए, उनके खिलाफ भी आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कहा, जो बसें हमने भेजी हैं, अगर आपको लगता हम नेतागिरी कर रहे हैं तो हमारा नाम मत डालो, इसमें बीजेपी के झंडे लगा लो, योगी जी की फोटो लगा दो, प्रधानमंत्री की फोटो लगा दो, जिसकी फोटो लगाना चाहते हो लगा दो, पर इन मजदूरों को जाने दो। 4 दिन तक बसें वहाँ खड़ी रही। ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, और इसका आने वाले समय में जवाब यही मजदूर देंगे। इनके छाले भरेंगे नहीं, इनके जख्म भरेंगे नहीं। क्या सोचता है देश का नागरिक इस पूरे मामले को लेकर, जो उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई है बसों को लेकर? उसमें कुछ नहीं, अपना एक साथ रहना चाहिए, सबको अपने तरीके से चलना चाहिए। ये जो देश है इसमें क्या फायदा, ये जो जितने भी नेता सबको एक सर साथ। क्या कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर जो सियासत गरमाई है, उसको लेकर क्या सोचता है आम नागरिक? आम नागरिक की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा नहीं समझी गई। मजदूर भूखा प्यासा चल रहा है रोडों पे, जो कोई फैसिलिटी दे रहा है, इसमें कोई पार्टी लेवल की बात ही ना करके इसमें सेवा भावना की वो होनी चाहिए थी कि भाई किसी ने भी भेजी है बसें, आप उन मजदूरों को लिए इस्तेमाल करते, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाता। मगर वो मजदूर बसें खड़ी उनके पास से पैदल निकल के जा रहा है, बसें खड़ी है जाने के लिए, मगर बसों को चलने नहीं दिया गया यूपी के अंदर। यूपी गवर्नमेंट ने ये बहुत गलत काम किया, यूपी गवर्नमेंट ने। तो यूपी सरकार को अगर आपको बसें नहीं लेनी तो आप अपनी बसें देते, प्राइवेट बसें लगवा देते हैं। हाँ, तो यूपी गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं कर रही यूपी गवर्नमेंट इस तरीके से। ये तो राजनीति है। आपको कांग्रेस की बसें नहीं लेनी थी तो आप अपनी प्राइवेट बसें लगवा देते हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कि सरकारी आंकड़ा है, 50,000 बसें वो हैं जो स्कूल बसें हैं, और तुम्हारी क्या बोलते हैं चार्टर्ड बसें हैं। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो ये मजदूर 2 दिन में भी उत्तर प्रदेश से निकल सकते थे। ये जो पूरा बबेला मचा है वो 2 चीज़ों से मचा है, इस बात को पूरा देश मानने लगा है। एक हरियाणा बॉर्डर सील होने की वजह से, एक उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सील होने की वजह से। क्योंकि जो पैदल लोग जा रहे थे, अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनको पैदल भी जाने देती तो शायद ये बॉर्डर के ऊपर इतना हंगामा नहीं होता, ना ही हरियाणा बॉर्डर पर इतना हंगामा होता। हंगामा खड़ा इसीलिए हुआ है कि उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए हैं, उनको पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बसों पे सियासत गरमाई है, अब ये देखना है कि ये सियासत किस करवट पर था, क्योंकि जिस तरीके से यूपी सरकार ने जो मुकदमा दर्ज किया उससे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि सरकार ने गलत किया। क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम खबरें वायरल हो रही हैं कि सरकार ने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों की है। कांग्रेस की तरफ से एक स्टेप उठाया गया था मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए, लेकिन मजदूरों को घर तो नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन इस पर एक सियासत जरूर शुरू हो गई है, एफआईआर शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और शायद उत्तर प्रदेश में यही देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।